हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सॉल्यूशन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 28 हमें कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर इन रेशियो ऑफ 3:2। द फर्म मेंटेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 March 2020 amounted to rupees 1,60,000 and 1,40,000 for A and B respectively. Their drawing during the year was rupees 30,000 each. As per partnership deed, interest on capital at the rate 10% per annum on opening capital had been provided to them. Calculate opening capital of partner given that their profit was 90,000. Show your working clearly. देखिए इस क्वेश्चन में बता रखा है कि ए और बी दो पार्टनर हैं जिनकी रेशियो है 3:2 मतलब कि प्रॉफिट और लॉस को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की बात हो रही है यहाँ पे और बैलेंस आपको जो कैपिटल का गिवन है ये आपको क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस गिवन है क्योंकि यहाँ पे डेट क्या मेंशन है 31 मार्च 2020। क्या क्लोजिंग कैपिटल है 1,60,000 और 1,40,000। ए की कैपिटल 1,60,000 है और बी की क्लोजिंग कैपिटल 1,40,000 है। इसके बाद ड्यूरिंग भी ड्राइंग भी बता रखी है ड्यूरिंग द ईयर 30,000 ईच है मतलब ए ने भी 30,000 की ड्राइंग करी है और बी ने भी 30,000 की ड्राइंग करी है। इसके बाद पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की गई है जो कि 10% है ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम। तो देखिए यहाँ पे 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की गई है बट ओपनिंग कैपिटल पे, बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। तो यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट गिवन है 90,000 का, तो 90,000 के प्रॉफिट में अभी के लिए आपको ये मानना है कि इसमें इंक्लूडेड है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि 90,000 का जो प्रॉफिट गिवन है इसमें आपको अभी के लिए ये मानना है कि 90,000 के प्रॉफिट में आपको ऑलरेडी इंक्लूडेड करके दे रखा है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे इसको समझते हैं। हमें ओपनिंग कैपिटल पता करनी है तो सबसे पहले वर्किंग नोट के थ्रू समझते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको टोटल कैपिटल ए और बी की जो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है ना वो प्लस करके आपको लिखनी होगी। तो ए की 1,60,000 गिवन थी, बी की 1,40,000 गिवन थी, तो ये 3 लाख हो जाएगा। इसमें आपको कर दीजिए ऐड क्या, ड्राइंग कैपिटल में, क्लोजिंग कैपिटल में आपको ऐड करनी है क्या, ड्राइंग। कितनी ड्राइंग थी, 30,000 थी ईच, तो 30,000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 60,000 हो जाएगा। ये प्लस करने पे आपका 3,60,000 हो जाएगा। इसके बाद आपको लेस करना है प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब ये जो प्रॉफिट गिवन था इसमें ऑलरेडी इंक्लूड था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 90,000 रुपीज से जो प्रॉफिट था ये आपको माइनस करना है 3,60,000 में से। तो ये माइनस करके आपके पास 2,70,000 होगा। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल क्या है, इंक्लूडिंग है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,70,000। अब देखिए हमने करा क्या है, हमने क्लोजिंग स्टॉक में से ड्राइंग प्लस करी है और माइनस करा है प्रॉफिट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ओपनिंग कैपिटल आ गई, बट ये इंक्लूडिंग है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी इंक्लूडिंग अभी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं है। तो अब 2,70,000 जब ओपनिंग कैपिटल है तो यहाँ पे आपको कितने परसेंट कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10%, जो कि 27,000 होगा। जब 2,70,000 का 10% करेंगे तो 27,000 होगा। ये 27,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब कितना ए का है कितना बी का है वो अभी कैलकुलेट करेंगे। अभी के लिए 27,000 क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इसके बाद देखिए अब जब 27,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ये अभी तक 90,000 में बोल रहा था क्वेश्चन में स्टार्टिंग में कि 90,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है। तो अब आपको क्या करना है, 27,000 हमें पता चल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो एक्चुअल प्रॉफिट भी पता चल जाएगा वो आपको। तो 90,000 माइनस कर दीजिए 27,000, तो ये 63,000 आएगा। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट को। तो जो ए को प्रॉफिट होगा ना तो 63,000 मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई 3/5 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मेंशन है कि 3:2 है। तो 3/5 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 37,800। और जो बी को प्रॉफिट होगा उसके लिए आपको 63,000 मल्टीप्लाई 2/5 करना होगा, ये 25,200 आएगा। तो ये आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी कर दिया। अब देखिए अब क्या करना है, इसके बाद अब आपको कैलकुलेट करना है, ये हमने अभी तक वर्किंग नोट किया, अब आपको कैलकुलेट करना है ओपनिंग कैपिटल ए और बी का अलग अलग। तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग कैपिटल पता थी, ए की कितनी थी 1,60,000, बी की कितनी थी 1,40,000। क्योंकि ये जो वर्किंग नोट हमने किया ये सब दोनों का सेपरेट लेके किया था हमने, मतलब कि इंक्लूड कर दिया गया था, टोटल कैपिटल 3 लाख मान ली गई थी। अब यहाँ पे हम ओपनिंग कैपिटल दोनों की अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ए की अलग और बी की अलग। यहाँ पे आपको ऐड करनी है क्या, ऐड करनी है आपको ड्राइंग। 30,000 ए की ड्राइंग थी और 30,000 बी की ड्राइंग थी। ऐड करने पे आपके पास जो आएगा वो होगा 1,90,000 ए में आएगा और 1,70,000 बी में आएगा। अब आपको लेस करना है प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट, जो प्रॉफिट था ऑलरेडी क्रेडिट था, प्रॉफिट को आपको लेस करना है। प्रॉफिट को लेस करने का मेरा मतलब है जो आपने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ना, जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है इसको आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे ए में 37,800, ये आपको ए में से माइनस करना है। और बी में से आपको जो प्रॉफिट माइनस करना है वो 25,200 माइनस करना है। इसके बाद ये माइनस करने पे आपके पास आएगा, ए के टोटल में आएगा 1,52,200 और बी के टोटल में आएगा 1,44,800।
अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ी समझने वाली चीज है। यहाँ पे हमने प्रॉफिट माइनस करके हमारे पास ए और बी का अमाउंट आ गया। अब हमें लेस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल भी हमें कैलकुलेट करना है। मतलब ओपनिंग कैपिटल हमें पता चल जाएगा जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता कैसे चलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना और बी का कितना है। यहाँ पे तो हमें 27,000 पता है कि दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के 27,000 होता है। बट ए का कितना है बी का कितना है ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है और ना हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे कि किस तरीके से मेरे ए और बी का पता चले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ओपनिंग कैपिटल पता कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ओपनिंग कैपिटल हम कैसे पहले पता कर सकते हैं, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है। ए का सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल पता करेंगे, फॉर्मूला यूज करना है आपको क्लोजिंग कैपिटल का। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ड्रॉइंग। अब यहाँ पे मोस्टली चीज आपके पास है, क्लोजिंग कैपिटल आपके पास 1,60,000 है, ओपनिंग कैपिटल हमें पता करनी है तो इसको एक्स मानिएगा। प्रॉफिट जो ए को हुआ था वो कितना हुआ था 37,800 प्लस मेंशन करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास नहीं है बट हमारे पास रेट तो है 10% का, तो 10 अपॉन में 100 मानेंगे हम। यहाँ पे एक्स मानिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी, तो 10 अपॉन में 100 एक्स हो जाएगा। माइनस ड्रॉइंग भी हमारे पास एक ही है 30,000 रुपीज। अब इसको सोल्व कीजिए तो 1,60,000 में से जो यहाँ पे राइट हैंड साइड प्लस में थे वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस में थे प्लस हो जाएंगे। 37,800 को आपको माइनस करना है और 30,000 को आपको प्लस करना है। इक्वल में हमारे पास बचेगा x प्लस 10 अपॉन में 100x, मतलब कि x प्लस 10x अपॉन में 100 हमारे पास बचेगा। आगे सोल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस प्लस करने पे ही आपके पास आएगा 1,52,200। इक्वल में यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा तो 100 एलसीएम आएगा तो 100x प्लस 10x हो जाएगा। इसके बाद ये 1,52,200 को लेफ्ट हैंड साइड नोट कीजिए, इक्वल में हो जाएगा 110x अपॉन में 100। अब देखिए जो डिवाइड में था वो लेफ्ट हैंड साइड जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये हमारा x राइट हैंड साइड ही रहेगा। 100 को आपको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद 110 से डिवाइड करना है, तो ये आपके पास आएगा 1,38,364। तो ये हमारे पास x आ गई, मतलब कि ओपनिंग कैपिटल आ गई एक ही। अब सेम ही फॉर्मूले से हम बी की ओपनिंग कैपिटल पता करेंगे। देखिए वैल्यू मैंने ऑलरेडी पुट कर रखी है, क्लोजिंग कैपिटल 1,40,000 था, ओपनिंग कैपिटल पता करेंगे तो एक्स मान लिया। प्रॉफिट जो बी को हुआ है 25,200 का हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं था बट रेट गिवन था तो 10 अपॉन में 100 एक्स कर दिया माइनस 30,000। अब जो लेफ्ट हैंड साइड प्लस का था तो राइट हैंड साइड जगह माइनस हो जाएगा और जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा। तो माइनस 25,200 कीजिएगा प्लस 30,000 कीजिएगा, राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा बचेगा x प्लस 10x अपॉन में 100। इसके बाद आगे सोल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशन करके आपके पास आएगा 144,800 और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 100x प्लस 10x अपॉन में 100 हो जाएगा। इसके बाद आगे सोल्व करेंगे तो 1,44,800 को लिखिएगा, इक्वल का साइन मेंशन करके प्लस करेंगे तो 110x अपॉन में 100 आएगा। अब 100 डिवाइड में तो राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 110 100 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 110 डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू आपके पास आएगी 1,31,636। तो ये भी ओपनिंग कैपिटल आ गया बी का। अब हमने ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लिया है ए और बी का, तो मेंशन कीजिएगा ओपनिंग कैपिटल कितना कैलकुलेट किया था हमने कैलकुलेट किया था ए का 1,38,364 आया था और बी का 1,31,636 आएगा। अब ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था बट इसमें अमाउंट में से जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1,52,200 और 1,44,800, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होके ओपनिंग कैपिटल आया है और हमने ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी पता कर लिया है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से पता करेंगे ए और बी का, तो जब 1,52,200 में से 1,38,364 माइनस कर देंगे तो ये 13,836 आएगा। सेम इसी तरीके से 1,44,800 में से 1,31,636 माइनस कर देंगे तो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 13,164 आएगा। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था बट इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।